वाह बीरबल वाह, क्या खूबसूरत जवाब दिया है आपने, वाह। चलिए, इस सवाल का जवाब तो आपने दे दिया बीरबल, अब हमारे इस सवाल का जवाब दीजिए। ऐसी कौन सी अच्छाई है जिसके सामने बड़ी से बड़ी बुराई अपना सर झुका लेती है? बताइए। जापना, हमारे हिसाब से इंसान की सबसे बड़ी अच्छाई है आत्मा की मासूमियत, क्योंकि इस अच्छाई से वो बड़े से बड़े बुराई को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। आत्मा की मासूमियत, हम कुछ समझे नहीं। बिरबल जी, आपको शायद पता नहीं है कि बुराई की तलवार इतनी बेरहम होती है कि वो कोई दिल या आत्मा नहीं देखती। देखती है बलदेव जी, देखती है, क्योंकि आत्मा की मासूमियत ही सबसे बड़ी अच्छाई होती है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्या आप ये साबित कर सकते हैं कि आत्मा की मासूमियत ही वो अच्छाई है जिसके आगे हर बुराई अपना सर झुका लेती है? जापना, साबित कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमें 2 दिन का वक्त लगेगा। और यदि आप नहीं कर पाए तो आप कहेंगे कि फिर से हम महल छोड़ के चले जाए, है ना? क्या बलदेव जी, हर बार देखिए, अगर इस बार हम साबित नहीं कर पाए तो हम मान लेंगे कि आप हमेशा सही हैं और हम हमेशा गलत, ठीक है? बिरबल जी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में परले होएगी, बहुरे करेगा कभी। मान लीजिए बिरबल जी, अभी मान लीजिए। देखते हैं बलदेव जी, देखते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत। सलीम बेटा, लो बादाम पिस्ते वाला दूध। अरे सलीम बेटा, ये क्या? इतने धीरे धीरे से सेब क्यों खा रहे हो? मुझे पता है फूफी, सलीम भाई साहब और मेरे बीच में शर्त लगी है कि जो सबसे धीमा फल खाकर सबसे आखिर में खत्म करेगा उसे सबसे फुर्तीला माना जाएगा। और शाही खून है हम, इसलिए हम अपने फौलादी दांतों से एक एक फल के करोड़ों टुकड़े करके ही खाएंगे। मुझे पता है, मैं तो पानी के एक एक घूंट के भी करोड़ों टुकड़े करके पी रहा हूँ। बताओ। जीतेंगे तो हम ही वासु। वासु, सेब चोर, तूने हमारी थाली से फल चुराया ताकि हम हार जाए और तू जीत जाए। हाँ? नहीं सलीम भाई साहब, मुझे पता है, मैंने नहीं लिया सेब, आपने खा लिया होगा, आपको पता नहीं चला। हाँ, भूल गए आप। अच्छा, अरे सलीम भाई साहब, सेब चोर। हाँ, मेरा सेब चुरा लिया ताकि मैं हार जाऊं। बेईमान। क्या कहा? बेईमान। अच्छा, भी बताते हैं। सलीम, अरे क्या कर रहे हो दोनों? अरे बना ये क्या हो रहा है? भाई साहब ने रोकिए ना। अरे चोर, अरे रुको दोनों, क्या कर रहे हो भाई साहब? रुको, कौन है ये? अरे कौन है ये? रुको, कौन है ये? उठो उठो, यहाँ यहाँ। ओहो, तो यही है वो सेब चोर जो हमारी थाली से फल चुरा के खा रहा था। रुको, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम बेटा? हमारा नाम वीर है, मतलब बहादुर है, मतलब पराक्रमी है। हम मुरलीगंज गांव से हैं।
हम अपने माता पिता के साथ दिल्ली घूमने आए थे, मगर उनसे अलग हो गए, मतलब बिछड़ गए, मतलब जुदा हो गए। तो तुम्हें महल में आने से किसी ने रोका नहीं? नहीं, हम पहरेदारों से छुपकर आए हैं ताकि जहाँ पना हमारे माता पिता को ढूंढ सके, मतलब उन्हें खोज सके, मतलब उनकी तलाश कर सके। मगर इससे पहले आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपके माता पिता कौन है, मतलब उनका नाम क्या है, मतलब वो दिखते कैसे, मतलब उनका हुलिया कैसे। हमारे माता पिता का नाम जानकी और विष्णु देव है। हमारे पिताजी की नाक उनके कान से थोड़ी लंबी है और गर्दन से थोड़ी छोटी है, और मुझ में ना 2 सफेद बाल हैं। और हमारी माताजी हमेशा घूंघट में रहती हैं। अगर हमारे माता पिता नहीं मिले तो हम अनाथ हो जाएंगे, मतलब लावारिस हो जाएंगे, मतलब यतीम हो जाएंगे। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम कभी अनाथ नहीं होगे। भाई साहब, जल्दी से वीर को सलीम के अब्बू के पास लेकर जाइए और सलीम के अब्बू को कहिए कि इसके माता पिता को ढूंढे। और बेटा, जब तक तुम्हारे माता पिता नहीं मिल जाते ना, तुम हमारे साथ इसी महल में रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रानी साहिबा।